मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूं वेल मैनर और बहुत आसान तरीके से। साथ ही साथ आपको बता दे कि रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चंस को भी हमें कैसे करना है। बहुत धैर्य रखिएगा और इजी वे से सीखिएगा। जी हां दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये जो सब लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जैसे हम इस ट्रिक की बात करें, ये ट्रिक क्या है, इसी को हल्का सा समझ लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। सर कैसे समझना है? देखो, जैसे मान लो हमसे कोई कह दे कि रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये नॉन परफेक्ट होता है, क्योंकि हम जानते 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, बट ये किसी का नहीं। तो हम ये जाने ये नियरेस्ट में किसके है, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 प्लस 1, 9 और 1 ये होता है कितना, 10। तरीका समझना लगेगा यही, समझाने का तरीका अलग है। दोस्तों देखा ये जाए कि सिर्फ इसका स्क्वायर रूट ले लो और जो इसकी वैल्यू आई है, जो पहले की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जैसे इसकी 3 आएगी तो 3 का डबल 6 से भाग दे दो, बस 3 का डबल 6। काम वही है, काम वही है। यहां पर जैसे देखिए तो 9 प्लस 1 हुआ यानी 10, तो इसे क्या लिखेंगे, रूट 9 ऐसे लिखेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे और इसका डबल ऐसे। तो तरीका वही है, समझने का तरीका थोड़ा सा बदला है और स्पीड भी आएगी। रूट 9 की वैल्यू होती है बच्चा 3। अब 1/6 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं 100 से भाग दोगे तो ये 0.16 के आसपास आएगा, समथिंग में होगा, यानी इसका आंसर 3.16 होगा। कितना होगा, 3.16 होगा। सभी लोग कमेंट करना मगर प्यार से और चीजों को समझना। यहां पर हम रैंडम वैल्यू लेंगे, कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो मुझे याद हो और उसका आंसर निकालें। यानी आप लोग चीजों को जितना प्यार से सीखेंगे उतना खुशी मिलेगी। इसका आंसर सभी बच्चे समझ गए होंगे, बोलो हां। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि आप बनेंगे एक्सपर्ट हमारे साथ। जैसे मान लो हमने रूट 17 ले लिया, सपोज कि सर रूट 17 की वैल्यू बता दो, यही ना, तो ये किसके पास आता है, तो आप कहोगे सर 16 और 1 17 होता है, यानी आपने यहां 16 लिख दिया और यहां 1 लिख दिया। उसके बाद करना क्या है, बस एक्स्ट्रा काम समझो, इसका स्क्वायर रूट लोगे जो कि 4 आएगा, बोलो हां। 4 का डबल 8 से भाग दे दो, बस इसकी वैल्यू हो गई 4। अब 1/8 तो आपने जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत परसेंटेज भी आता होगा, 12.5% की वैल्यू होती है। पहले बोलो हां। तो 100 से जब भाग दोगे तो 1/8 की वैल्यू अप्रोक्स में आप 0.12 ले लो, इसकी वैल्यू हो गई 4.12। तो जो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो तो आप परसेंटेज के माध्यम से भी स्पीड से निकाल सकते हैं। अरे एक बार बोलो तो कि सर मजा आ गया। देखिए ये लाइव है, रिकॉर्डेड होता तो ऐसा हम नहीं बताते, तेजी से बताते। लाइव में क्या है कि हम कमेंट भी देखते हैं और प्यार से बताते भी हैं। सभी को समझ में आ गया? चलिए थोड़े से और बताएंगे, थोड़े से क्या, जितने हमने लिख रखे हैं वो सारे बताए जाएंगे। जैसे अब बात करते हैं रूट 7 और रूट 17 की। रूट 7 की वैल्यू कैसे निकालें? अब देखो ये 9 से कम है, किससे, 9 से कम है, पहले बोलो हां। तो 9 से कम कितना, 2, क्योंकि 9 के बाद मतलब रूट 7 के बाद परफेक्ट स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब प्यारे दोस्तों करना क्या है उसको समझो, इसका स्क्वायर रूट कर देना और ये 3 आया, 3 का डबल 6 से भाग, ये वैल्यू आ गई 3 ऐसे। इसे 1/3 के नाम से जाना जाएगा, 1/3 के नाम से, जिसकी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है
33:1/3%, 100 से भाग दोगे एक तरीके से, क्योंकि परसेंटेज में पॉइंट में लिखोगे तो 0.33। जब इसको घटाओगे तो 2.66 अप्रोक्स में आंसर। अब अप्रोक्स में क्यों? क्योंकि इससे कम आएगा। सर इससे कम क्यों आएगा? क्योंकि ये एंड सो ऑन में जाएगा तो ये बढ़ जाता है बच्चा, तो इससे कम आंसर में आएगा। यानी आप 2.6 बोल सकते हो, क्योंकि यहां वाली डिजिट 6 से कम होगी, 6 से कम होगी। आशा है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हूं, ऐसा माना जाता है। यहां पर हमने जो वैल्यू ली है आपके सामने, वो क्या ली है? √7 लिया है। पहले बोलो हां। अब जैसे हम √17 की बात करें तो ये 16 + 1, शायद अभी थोड़ी देर पहले ही हमने √17 ही बताया है बच्चा। बोलो हां। तो ये हो गया, जो जो वैल्यू लिखी है उन सब पे चर्चा। अब जैसे √83 की बात करें तो 83 9 का 81 होता है और 10 का ज्यादा होता है, तो ये हम 81 + 2 बोल सकते हैं। पहले बोलो हां। पहले वाले में आपको स्क्वायर रूट लेना है जो कि 9 हो गया, इसका डबल नीचे 9 का डबल 18 से भाग दोगे तो ये तो 9 ऐसे हो गया। ये वैल्यू 1/9 हो गई। अब सर इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू हम बताएंगे। जैसे 1/9 आप जानते हो कि 11 सही 1/9% होता है। परसेंटेज यानी 100 से भाग दोगे तो समाज इसे 0.11 और 9 के, मतलब इसको 0.11 के नाम से, यानी 9.11 इज द राइट आंसर। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ, और सेशन को सभी लोग शेयर जरूर करना, सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, सारे बच्चों तक। अब √37 की वैल्यू, सर √37 की वैल्यू बता दो तो जाने। अरे भैया 36 + 1 होता है, यस या नो? एक का स्क्वायर रूट लो, एक है डबल, यहां तो 6 का, भाई इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आया, 6 का डबल 12 से भाग दोगे तो ये 6 + 1/12। आप परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, वरना तो ईमानदारी से भाग दो, वरना आप समझ लो परसेंटेज अगर पढ़ा होगा तो 1/12 किसकी वैल्यू होती है? वो 8 सही 1/3 की होती है। बोलो मगर प्यार से। अब 8 से 1/3 100 से भाग दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 0.08 हो जाएगा, तो 6.08 हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए, क्या मैंने आपको वेल मैनर सही सिखाया? ये आपका कमेंट बताएगा, ठीक है, ये आपका कमेंट बताएगा कि हां सर आपने चीजों को सिखा दिया आज। तो 6.08 इसका आंसर आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर काफी बड़ा लीजिए थोड़ा सा। आप बड़ा भी ले सकते अपनी श्रद्धा अनुसार। हाँ, ये नहीं कि ये आपकी जो श्रद्धा है। मान लो हमने लिख दिया 268 ही लिख दिया। अब ये 268 किसके स्क्वायर के पास है? तो 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289। तो 289 वाले से भी कर सकते हो और 16 का भी कर सकते हो। इसका अगर स्क्वायर रूट लेना है तो आप 256 ऐसे लिखो। कितना ज्यादा? 12 ज्यादा नजर आ रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट तो ये 16 होता है, 16 का डबल 32 से भाग दोगे, 16 का डबल 32 से भाग दोगे, यानी 16 तो यहां लिखोगे। अब यहां 32 वाले में आपको बड़ा संयम रखना है। ये 3 बटा कितना हो गया? 8 हो गया। अब 1/8 को लोग 12.5 बोलते हैं, 12.5%। 3/8 को सारा समाज भाग दोगे तो 37.5 यानी 0.375 एंड सो ऑन में जाएगा, यानी 16.37 हम अप्रोक्स में बोल सकते हैं। किसमें बोल सकते हैं? अप्रोक्स में बोल सकते हैं। हम लगे हाथ चेक भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लिखने के बाद चेक नहीं करेंगे। चेक इसलिए करेंगे क्योंकि हम रैंडमली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सही है, 16.37 इज द राइट आंसर। अगर आपको ये चीज जैसे 289 17 वाले में देखना है, भाई ऐसा भी तो होता है कि सर 289 वाले से करके देखो, तो 289 वाले से भी आप कर सकते थे। तो यहां पर आप ये देख लेते कि भैया 289 से कितना कम है, सेम प्रोसेस, क्योंकि निगेटिव वाला भी हमने आपको बता दिया है। तो पहली बात, सारे बच्चे बोलो हां सर ये चीज हम सीख गए। अब ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आए
ऐसे क्वेश्चन हम दोनों माध्यम से सीखेंगे, जैसे रूट 6 का भी सीख लेंगे और डायरेक्ट भी सीख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हमने बताया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये यूथ की किताब के क्वेश्चन है। हम प्लेलिस्ट इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसके वीडियो मतलब डेसिमल वाले वीडियो डाल देंगे, जिससे आप चीजों को जान जाएं। ठीक है, कि कहां से उसी की नंबरिंग तक की पड़ी है तो देख लेना, वहां अलग ढंग से यहां अलग ढंग से। दोस्तों जैसे आपको बहुत तेज करना है ऐसे क्वेश्चन को, आप कोई रूल नहीं जानते, सबसे बड़ी बात कि सर हम कौनो रूल तो जानत नहीं है, उसके माध्यम से समझो। क्या हम इसे 6/10 लिख सकते हैं? तो कहोगे हां सर, सीधी सी बात कहोगे हां सर। 1 0 ऊपर 1 0 नीचे बढ़ा दी, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम √60/10 लिख सकते हैं? कहोगे बिल्कुल सही। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं आता पर मुझे इतना जान आता है कि √64 की वैल्यू 8 होती है और ये √60 है, यानी 8 से कम होगा। ये चीज, ये 8 से ये चीज ऐसे, क्योंकि 10 से भाग भी दे रहे हैं ना हम लोग, तो 8 नहीं होगा, 8 से ज्यादा है नहीं, मतलब ये दशमलव के बाद वाला देख रहे हैं हम 8, समझ गए? क्योंकि 10 का भाग भी तो आएगा ऐसे। 0.8 से कम, तो 0.8 से कम कौन सा है? कौनो नियम नहीं लगाया, कौनो नियम नहीं लगाया, बताओ का कौनो नियम लगाया? आप खुद है बताओ। तो ऐसे सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें डेसिमल चैप्टर है, उसको पढ़ना, खुशी मिलेगी। जनरल तरीका आप सीख गए, फिर से देखिए, फिर से ऐसा नहीं है कि ये एक ही में हम कह दे सर हम ही बादशाह ना, सब में बताएंगे। जैसे ये √5 है, तो क्या हम इसे 5/10 लिख सकते हैं? तो कहोगे हां सर, √5 को तो यही लिख सकते हो ना, तो कोई कह नहीं सकता। कह दूंगा 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा कर दो, कोई तकलीफ तो नहीं। कह दूंगा √50/10 हो गया। अब ये चीज देखो, ये चीज, ये जो √50 है ये 7 से हल्का सा ज्यादा होगा, मतलब 7.0 समथिंग में जाएगा। सर ऐसा काहे? अरे हल्का सा ज्यादा, क्यों? क्योंकि √50 है, यहां एक भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो काफी ज्यादा होता है। यानी 7 से हल्का सा ज्यादा, 7 से हल्का सा ज्यादा। अब ये नहीं कि 8 आ जाए, मतलब हल्का सा ज्यादा, समझ रहे हो? बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा ज्यादा। तो जब हल्का सा ज्यादा, तो 10 से भाग दोगे तो 0.7, 10 से भाग दोगे तो 0.7 से हल्का सा ज्यादा। अब कह दो ये, तो ये ज्यादा है, ये काफी 7.5 मतलब ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, ये होंगे नहीं। सीधे आंसर कौन सा आ गया? पहला इज द राइट आंसर। यही तरीका सीखा जाता है। अब कह दो हम पेपर में निकालने बैठ जाए √50, इतना टाइम किसके पास है? और आप तो जानते हो कि हाईटेक मेथड हम ही सिखाते हैं। चलो फिर से देखते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लिखे हैं उनको हम सिखाना जरूर चाहेंगे। कल को कोई ना कहे कि थंबनेल में कुछ चिपका देते हो और बताते कछु हो। का एक हम 8/10 नहीं लिख सकते? कहोगे बिल्कुल। 80/100 नहीं लिख सकते? बिल्कुल। नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा? और ये √80 आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चा ये 9 से कम होगा कि नहीं होगा? हल्का सा 9 से कम होगा। कैसे? 9 का 81, तो 9 से कम, ये 9 से ज्यादा, 9 से हल्का सा कम, 9 से हल्का सा कम। अब हल्का से कम में C आएगा। अब ये कह दो 0.6 कहां से? ये नहीं आएगा। हल्का सा कम मतलब समझ लो 8.9 समथिंग, समझ गए? हल्का सा कम इसे बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वेल मैनर आपको सिखा दिया गया, ठीक है? इसके प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, 2-4 लोगों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।